आरबी कंप्यूटर एजुकेशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मास्टर क्लासेस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के युग में रह रहे हैं। हर तरह की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा क्रिएट, रिकॉर्ड, मैनेज और मैनिपुलेट की जाती है। फिर चाहे वो इंफॉर्मेशन हमारी पर्सनल, प्रोफेशनल या सोशल लाइफ से जुड़ी हो। टेक्नोलॉजी के जरिए इंफॉर्मेशन को डिजिटल मोड में मैनेज किया जाता है। दुनिया की बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनी ने इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए हमें अलग अलग तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम, डिजिटल टूल्स, सॉफ्टवेयर्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स और प्रोग्राम्स दिए हैं। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, यूएस बेस्ड कॉरपोरेशन ने भी हमें एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स का समूह दिया है। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन पिछले 50 सालों से डिजिटल प्रोडक्ट पूरी दुनिया को देते आ रही है। उन्हीं में से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक इनका पॉपुलर प्रोडक्ट है, जिसमें बहुत से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स का समूह इंफॉर्मेशन को क्रिएट करने, रिकॉर्ड करने, मैनेज करने, मैनिपुलेट करने और उससे डिजायर्ड रिजल्ट लेने के लिए आज पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आज इस वीडियो में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्योंकि जितनी भी दुनिया में ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं या कैरियर बनाने के जितने भी जरिए हैं, हर जगह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की कुछ मेरिट्स हैं, हम लोग उसकी चर्चा आगे करेंगे। लेकिन पहले इस वीडियो सीरीज में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस कवर करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये चारों ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड, क्रिएट, मैनिपुलेट और मैनेज करने के काम आता है। किस तरीके से इसमें इंफॉर्मेशन को मैनेज किया जाता है उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। आज इस वीडियो में हम लोग पहले इंट्रोडक्शन लेंगे और इंट्रोडक्शन लेने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर आप अपने कैरियर में ग्रो करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप दूसरों तक बेहतर तरीके से उनको पहुंचा सकें, क्योंकि जहां पे टेक्नोलॉजी के द्वारा इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड, मेंटेन या मैनेज किया जाता है, अगर आपको वो टेक्नोलॉजी नहीं आती है तो आप कैरियर में ग्रो नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये एक मात्र स्किल नहीं है जो आपको सीखनी है, बल्कि ये एक आपके ग्रो करने का एक जरिया है जिसमें आपको निपुण होना है, आपको मास्टरी जो है वो गेन करनी है। इस वीडियो सीरीज में बेसिक से लेके एडवांस तक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सभी फीचर्स को कवर किया गया है। तो आपको मास्टर बनाने के लिए ये वीडियो सीरीज को डिज़ाइन किया गया है। चाहे आप एक स्टूडेंट हैं या आप ऑलरेडी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं या आप वैसे ही इस स्किल को सीखना चाहते हैं या इसमें आप निपुणता या मास्टरी करना चाहते हैं, तो ये वीडियो सीरीज आपके लिए है। आप कम समय में ज़्यादा चीज़ें सीखना चाहते हैं, इस वीडियो सीरीज में पूरी इन्फॉर्मेशन जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग एक इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं डॉक्यूमेंट क्रिएशंस की, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि टेक्स्ट फॉर्मेट में होती है, पैराग्राफ में होती है, लाइनों में होती है। वो इन्फॉर्मेशन चाहे आप एक लेटर किसी को लिख रहे हैं या आप किसी को एप्लीकेशन देना चाहते हैं, किसी को नोटिस जारी करना चाहते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट, मेमोरेंडम, इनविटेशन, एडवर्टीजमेंट, आप खुद का रिज्यूम या कोई बुक लिखना चाहते हैं या मास कम्युनिकेशन, बल्क में लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं,
या एक सिंगल पेज का कोई डॉक्यूमेंट आप क्रिएट करना चाहते हैं, या एक पूरी बुक आप 1000 पेजेस की, 500 पेजेस की या 200 पेजेस की आप लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बेसिकली एक वर्ड प्रोसेसर है जिसमें हम लोग टेक्स्ट फॉर्मेट से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट को प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे टूल्स आप लोगों को मिले हुए हैं काम करने के लिए। अगले सीरीज में हम लोग इस मतलब कि अगले वीडियो में, अगले चैप्टर में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को डिटेल में करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो फर्स्ट लॉन्च है वो 1983 को हुआ था। अब एक इंफॉर्मेशन हमारी ऐसी होती है जो कि न्यूमेरिकल फॉर्मेट में होती है, ज़्यादातर उसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हमें यूज़ करनी पड़ती हैं। जैसे आप अपनी स्क्रीन के ऊपर अभी देख पा रहे हैं, 8th क्लास के कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनके जो एग्ज़ाम हुए हैं और उनमें कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं और वहाँ पे हमें टोटल की भी ज़रूरत है। तो जब हमें इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करनी है या हमें मैनिपुलेट करनी है, हमें कंपेयर करनी है, एनालाइज करनी है, तो हमारे पास उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिकली एक स्प्रेडशीट है जिसमें आप न्यूमेरिकल डाटा या मतलब कि एक प्रोफेशनल फॉर्मेट में आप सेव कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, ग्राफ, चार्ट्स, पिक्चर्स, आप सभी चीज़ें उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। मैथमेटिकल फार्मूला, स्टैटिकल फार्मूला, साइंटिफिक फार्मूलाज, बहुत से ऑप्शंस आपको इसमें मिलते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि वर्ल्ड वाइड आमतौर पे जो न्यूमेरिकल डाटा है उसको मैनेज करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसको हम लोग डिटेल में अगली सीरीज में देखेंगे। और इसका जो लॉन्च है वो फर्स्ट लॉन्च 1985 को माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने पूरी दुनिया को दिया था। अब एक इन्फॉर्मेशन ऐसी हमारे पास होती है जिसको हम लोग की कोई, क्योंकि हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं या जिस इंस्टीट्यूट में हम लोग काम करते हैं वहाँ पे कुछ रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं। अब रिकॉर्ड्स की अगर हम लोग बात करें, एग्जाम्पल के लिए, हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ एम्प्लॉइज जरूर काम करते हैं। अब एम्प्लॉइज, एक पर्टिकुलर एम्प्लॉई है, उसका नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका डेजिग्नेशन, उसका जेंडर, उसका ईमेल आईडी, उसका कॉन्टैक्ट नंबर और उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ईच एंड एवरीथिंग जो एक पर्टिकुलर एम्प्लॉई से रिलेटेड है उसको हम लोग रिकॉर्ड कहते हैं। जब हम लोग बहुत से रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, उनको मैनेज करते हैं, तो उसको डेटाबेस कहा जाता है। तो डेटाबेस को मैनेज करने के लिए हमारे पास जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में हमारे पास क्या है कि ये एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। हम लोग एक मास्टर टेबल क्रिएट करते हैं, उस मास्टर टेबल में एक बार रिकॉर्ड हमने कर लिया, फिर उसी रिकॉर्ड को हम लोग जहां चाहें यूज़ कर सकते हैं जब हमें कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हम लोग किसी स्कूल का डेटाबेस बनाते हैं, स्कूल में बहुत से विद्यार्थी पढ़ते हैं। अब एक विद्यार्थी पर्टिकुलर उसका रिकॉर्ड है, जब हमें उसके नंबर्स को मैनिपुलेट करना है, कैलकुलेट करना है, उसका रिजल्ट निकालना है, और कई बार जैसे हर महीने वो फीस पे करते हैं तो हमें फीस के लिए एक बार हमने मास्टर फाइल क्रिएट कर ली, फिर बार बार हमें फाइल क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। अगले महीने या इस महीने जब वो फीस पे करते हैं तो सिंपली हम उनका एक कोड वहाँ पे एंटर करते हैं और उनकी फ़ीस रिसिप्ट हो जाती है। फिर पूरा फाइनली हम लोग टोटल साल में देख सकते हैं। जो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, कर रहा हूँ कि भाई इसमें कौन सी इन्फॉर्मेशन हम लोग सेव कर सकते हैं, तो हम लोग इसमें डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। तो डेटाबेस क्रिएट करने के साथ साथ हम लोग इसमें क्यूरीज लगा सकते हैं, हम लोग फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं डाटा को एंटर करने के लिए, कि भाई एक इंटरफेस हम लोग क्रिएट करते हैं जहाँ से हम लोग उसमें डाटा जो है वो एंटर कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को मतलब कि डाटा को मेंटेन करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका जो फर्स्ट लॉन्च है वो 1992 को माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने पूरी दुनिया को दिया था। अब एक इंफॉर्मेशन हमारे पास ऐसी होती है कि हम लोग कोई अपने सीनियर्स को या अपने कोलीग्स को या अपने जो हमारे एसोसिएट्स होते हैं, हमारे चैनल पार्टनर्स हैं, हम उनको कोई इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करना चाहते हैं।
वो इन्फॉर्मेशन हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड हो सकती है, हमारी सर्विस से रिलेटेड हो सकती है। हम उनको स्लाइड्स के रूप में शो करना चाहते हैं कि भाई जैसे एक इन्फॉर्मेशन आपने ये देख ली, अब उसके बाद अगली इन्फॉर्मेशन, फिर अगली इन्फॉर्मेशन, और उस इन्फॉर्मेशन को क्रिएट करने के लिए या स्लाइड शो को क्रिएट करने के लिए हमारे पास जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो हमारे पास है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड शो को क्रिएट करने का एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम लोग स्लाइड्स को क्रिएट करते हैं, उनको ग्राफिकल इफेक्ट्स देते हैं, हम एनिमेशन इफेक्ट्स उसको देते हैं, और एक अट्रैक्टिव मैनर में, एक प्रोफेशनल फॉर्म में हम लोग इसमें स्लाइड शो जो है वो क्रिएट करते हैं। इसका जो फर्स्ट लॉन्च है वो 1987 को हुआ था। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मेरिट्स क्या हैं कि ये इतना पॉपुलर क्यों है? क्योंकि इसमें सबसे पहला कारण क्या है कि ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के ऊपर काम करता है। इसमें जब आप लोग इसका इंटरफेस देखते हैं, जब हम लोग इसमें कोई इंफॉर्मेशन को क्रिएट करते हैं, मैनेज करते हैं, तो उसके लिए जो स्क्रीन, हमारे स्क्रीन के ऊपर जो हमें विंडोज दिखाई देती हैं या पिक्चर के रूप में हमें कुछ ग्राफ्स दिखाई देते हैं, वो बहुत ही अट्रैक्टिव है। टूल्स हमारे जो हमारे पास हैं वो हम लोग माउस के द्वारा उनको ऑपरेट करते हैं, कीबोर्ड के द्वारा ऑपरेट करते हैं, और वो इजीली हमें स्क्रीन के ऊपर दिखाई देते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को मैनेज करना और उसको ऑपरेट करना बहुत ही इजी होता है, और ये बहुत ही यूजर फ्रेंडली है। और दूसरा कारण क्या है कि जितने भी ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स है ये माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने बनाए हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने कुछ टूल्स ऐसे हैं जो हर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपको कॉमन मिलेंगे, चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर रहे हैं, एक्सेल में काम कर रहे हैं, पावर पॉइंट या एक्सेस में काम कर रहे हैं, कुछ चीज़ें कॉमन रहेंगी। जैसे जो टूल्स हम लोग यूज़ करते हैं उनको स्क्रीन के ऊपर आपको जो दिखाई देते हैं वो आपके कॉमन होंगे। फाइल को क्रिएट करने के जो तरीके हैं वो कॉमन रहेंगे। फॉर्मेटिंग, एडिटिंग के टूल्स आपको कॉमन मिलेंगे, और विंडोज़ को मिनिमाइज करना, मैक्सिमाइज करना, उसको मतलब कि स्क्रीन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सारी चीज़ें कॉमन रहेंगी चाहे आप किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में काम करते हो। तीसरा फीचर इसमें क्या है कि आपको ऑटो करेक्ट, स्पेलिंग चेक, ग्रामर चेक के ऑप्शंस जो हैं इसमें मिलेंगे, और ये मल्टीटास्किंग के ऊपर काम भी आप लोग कर सकते हैं। ये भी इसका एक बहुत बड़ा फीचर्स है कि मान लीजिए आप लोग एक रियल टाइम में एक से ज़्यादा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के ऊपर काम करते हैं, आप वर्ड भी साथ में ओपन करा हुआ है, एक्सेल भी साथ में ओपन करा है, साथ में एक्सेस भी आपने ओपन करा हुआ है, तो एक ही समय में आप लोग मल्टीटास्किंग जो है वो कर सकते हैं। इंटीग्रेशन का भी एक ऑप्शन आप लोगों को मिलता है कि ये जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ओपन कर सकते हैं, या एक्सेल की फाइल आप वर्ड में ओपन कर सकते हैं। इस तरीके से ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और इसमें एक फंक्शन हमारे पास होता है, इसकी मेरिट्स जो है, इसके सिक्योरिटी फीचर्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। आप अपनी फाइल्स को पासवर्ड लगा सकते हैं, आप उसमें कुछ पोर्शन जैसे चाहते हैं कि भाई वो एडिटेबल रहे, लोग उसको चाहें तो एडिट कर सकते हैं, और बाकी चीज़ें आप उसमें लोगों को एडिट करने के लिए नहीं लगाना चाहते हैं, आप उनको चाहते हैं कि इसके ऊपर कोई भी एक्शन ना ले सके, तो सिक्योरिटी फीचर्स हमें बहुत अच्छे इसमें मिलते हैं। और इस वजह से ये हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ये पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अभी रिसेंटली हमारे पास एक ऑप्शन जो है वो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने हमें जो दिया है वो हमारे पास है कोलैबोरेशंस या शेयरिंग का। इसका मतलब क्या है, क्योंकि आज जो दुनिया में जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस या बिजनेस हाउसेस काम करते हैं वो वर्ल्ड वाइड काम करते हैं, उनका बिजनेस पूरी दुनिया में फैला है। अब कई बार क्या होता है कि भाई हम लोग एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन हम जिसके साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं या हमारे कुछ एसोसिएट्स जो है वो दूसरी कंट्री में बैठे हुए हैं, तो आप रियल टाइम में एक ही समय में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का अगर आपका डॉक्यूमेंट है तो सेम टाइम में आप दूसरे पर्सन्स के साथ, कोलैबोरेशंस के साथ उसके ऊपर काम कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और वर्ड में आपको कोलैबोरेशंस के बहुत अच्छे ऑप्शंस मिलते हैं, और इसमें एक क्लाउड कंप्यूटिंग का ऑप्शन भी आपके पास होता है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है एक तो आपको मिलता है पैकेज के रूप में कि भाई आप अपने लोकल पीसी के ऊपर उसको सेव करके उसको ऑपरेट कर सकते हो, लेकिन एक इसका वेब वर्जन है जिसको हम लोग
माइक्रोसॉफ्ट 365 के नाम से जानते हैं, ऑफिस 365। अगर आप सीधा ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की वेबसाइट में लॉगिन करते हैं तो आप वहां से उसको डायरेक्टली जो है वो ऑपरेट कर सकते हो। आप चाहें तो अपनी जो फाइल आप क्रिएट करते हैं वो अपने लोकल पीसी के ऊपर सेव करना चाहते हैं, जहां आप रिमोट सर्वर के ऊपर उसको सेव करना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन भी आप लोगों को वहां पे मिलता है। तो ये जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, ये मेरिट्स हैं आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को एक पॉपुलर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का समूह बनाती है। तो आप लोग बहुत इंजॉय करने वाले हो, क्योंकि मैं आप लोगों को लाइव एग्जांपल्स के साथ और प्रैक्टिकल, मतलब कि वो प्रैक्टिकल्स हम लोग यूज करेंगे जो आपने शायद पहले नहीं देखे होंगे, और बड़े ही फ्रेंडली मैनर में मैं स्पष्ट और मतलब इजी मेथड के साथ आप लोगों को इस वीडियो सीरीज को मैंने डिजाइन किया है। और हम लोग आगे देखेंगे अपना जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड।